अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि तुर्की और यूनान के माबैन एक लंबे अरसे से साइप्रस को लेकर लड़ाई चल रही है, जिसको तुर्की अपना इलाका कहता है और यूनान उस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करता है। ये साइप्रस तुर्की और यूनान दोनों के दरमियान में मौजूद है और ये इलाका 1571 से लेकर 1878 तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा है, जिसकी वजह से तुर्की इस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करता है। और दूसरा, ये इलाका तुर्की से 80 किलोमीटर जबकि यूनान से 300 किलोमीटर दूर है। ये दूसरी बड़ी वजह है कि तुर्की इस पर अपनी मलकियत ज़ाहिर करता है। 1970 से इस मामले को लेकर तुर्की और यूनान के ताल्लुकात आपस में ख़राब हैं और ये साइप्रस का इलाका आधा तुर्की के कब्ज़े में है और आधा यूनान के कब्ज़े में। यहाँ तुर्क और यूनानी दोनों आबाद हैं। तुर्की और यूनान की अफवाज भी यहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान 1987 और 1996 में 2 लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं। क्योंकि यहाँ तुर्की की फ़ौजी ताकत ज़्यादा है, वो तादाद के लिहाज से हो या सलाहियतों के लिहाज से। फ़ौजी एतबार से तुर्की यहाँ तगड़ा है, लेकिन आबादी के लिहाज से यूनान ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी आबादी तुर्कों के मुकाबले में ज़्यादा है। कुछ अर्सा कबल तुर्की ने यहाँ ड्रिलिंग करके गैस और तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए थे, जिस पर यूनान और इसराइल दोनों को बड़ी तकलीफ़ हुई थी, चूँकि इसराइल, सऊदी अरब और यूएई को ये ख़तरा है कि तुर्की 2023 के बाद खिलाफत दोबारा बहाल करेगा और अपने तमाम इलाके वापस हासिल करेगा। तो इसी वजह से इसराइल, सऊदी अरब और यूएई इस मामले में यूनान के साथ हैं, क्योंकि ये तीनों भी खिलाफत उस्मानिया से ही निकले हैं। यही वजह है कि आज भी तुर्की और यूनान के ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सके। लेकिन तुर्की ने यूनान को मुज़ाकरात की दावत दी है ताकि लड़ाई के बगैर इस मामले को सुलझाया जा सके। और 25 जनवरी 2020 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसे बरतानिया और यूरोप दोनों ने खुशाइन करार दिया है, जो कि एक लंबे अरसे से तुर्की और यूनान पर इस मामले को सुलझाने के लिए ज़ोर दे रहे हैं और चाहते हैं कि ये मामला 2 तरफ़ा मुज़ाकरात से हल हो जाए, ताकि किसी किस्म के जंग का ख़तरा पैदा ना हो। क्योंकि अगर तुर्की और यूनान के माबैन जंग छिड़ी तो वो पूरे यूरोप को लपेट में ले सकती है। इससे कबल तुर्की और यूनान के मुज़ाकरात 2016 में यूनान के शहर एथेंस में हुए थे और लगता है कि इस दफ़ा भी ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, जिसकी बड़ी वजह हदूद का तयन है। क्योंकि तुर्की ड्रिलिंग करके तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर रहा है, जिस पर यूनान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वह ये समझता है कि क्योंकि ये एक मुतनाज़िया इलाका है तो तुर्की यहाँ ड्रिलिंग नहीं कर सकता। और यूनान के मुताबिक तुर्की उसके इलाकों में ड्रिलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात भी कामयाब होते नज़र नहीं आते। इससे कबल भी मुज़ाकरात के 60 राउंड हो चुके हैं, लेकिन ये मामला हल नहीं हो सका। एक तरफ तुर्की यूनान को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ यूनान ने इसराइल के साथ 1.68 अरब डॉलर का दफ़ाई मुआहदा किया है, जिसके तहत इसराइल अपने एवी तैयारे यूनान को फ़राहम करेगा, जो कि ट्रेनिंग में इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा यूनानी तैयारों की बहाली और बेहतरी पर भी काम किया जाएगा। और इस मुआहदे में सबसे अहम पॉइंट ये है कि इसराइल यूनानी पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा और ये मुआहदा 20 साल के लिए किया गया है, जो कि मुद्दत और अखराजात के लिहाज से यूनान का अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर होंगे, जो कि तुर्की के साथ 25 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात को मुतासिर कर सकता है। क्योंकि तुर्की फ़लस्तीन की वजह से इसराइल के सख्त खिलाफ है। तुर्की और यूनान के मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुर्की और यूनान दोनों की लड़ाई होती है तो जीतेगा कौन, ये मैं बता सकता हूँ। और अगर लड़ाई बढ़ी तो पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, ये एक अहम सवाल है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।